नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में बाजार की बात करेंगे। 15,800 पे क्लोजिंग है। ओपनिंग के संकेत कैसे हैं मैं उस पर आऊँगा। अभी भी संकेत नेगेटिव ही हैं क्योंकि अमेरिका में जो दिक्कत है स्टॉक मार्केट वाली गिरने की, भाई साहब वो बढ़ती जा रही है। वहाँ पर और गिरावट हुई है। कितनी बड़ी गिरावट हुई मैं डिस्कस करूँगा। इंपॉर्टेंट लेवल्स बताऊँगा जो कि काम आएंगे कल, मेरे हिसाब से कल काम आने चाहिए। पहले डिस्कस कर लेते हैं 2-3 न्यूज़। सबसे पहली न्यूज़ तो है भाई साहब रिटेल इन्फ्लेशन वाली, वो एग्जैक्टली 7.04 पॉइंट पे आई है। ठीक है, ये परसेंटेज टर्म्स में होती है। सीपीआई इन्फ्लेशन मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का ये प्रिडिक्शन होता है कि भाई साहब हम अगर रेट बढ़ाएंगे तो महंगाई कम होगी। वो बिल्कुल पॉजिटिव गया है, यानी कि जो उन्होंने सोचा कि रेट बढ़ा करके महंगाई कम हो जाएगी, बिल्कुल ये महंगाई कम हुई है। जो कि इन्फ्लेशन 8 के काफ़ी नज़दीक पहुंच गया था, 8% के, वो 7% पे आया है। अच्छी बात है। मैंने आपको पहले भी कहा 4 + 2 - 2 ये होता है टारगेट एमपीसी का। ठीक है, आरबीआई की एमपीसी होती है, उनका ये टारगेट होता है। 2% महंगाई कम से कम होनी चाहिए और 6% ज़्यादा से ज़्यादा। हम उसके बेहद नज़दीक आए हैं। यानी कि ये न्यूज़ आप इसको स्टॉक मार्केट के लिए पॉजिटिव नहीं मान सकते हो, लेकिन हम और आपके लिए रियल लाइफ में ये पॉजिटिव न्यूज़ है। प्लस स्टॉक मार्केट भी इसको बुरी न्यूज़ नहीं लेगा कम से कम। ठीक है, दुनिया भर से आपको बुरी न्यूज़ मिल रही है, आपके लिए ये एक फ्लैट टू पॉजिटिव न्यूज़ आई है। क्योंकि जब रियलिटी में लोग सही तरीके से जी पाएंगे, यानी कि महंगाई अंडर कंट्रोल होगी, तो उनके पास जो पैसा बचेगा वो स्टॉक मार्केट में आने की संभावना बनती है। इसीलिए इस खबर को आप फ्लैट टू पॉजिटिव ही मानिएगा। ठीक है, दूसरी खबर आईपीएल ऑक्शन वाली, वहाँ पर आपको डेटा मिल गया 50,000 के बेहद नज़दीक, लगभग 45,000 करोड़ के आसपास फाइनल हुआ है मीडिया राइट। भाई साहब ये कमाल की बात है। और ऑनलाइन ने जो धमाका मचाया है वो कमाल का है। तो एज एक्सपेक्टेड 50,000 के बेहद नज़दीक हुई डील, तो ये भी आपके लिए एक अच्छी न्यूज़ है। अगली न्यूज़ नहीं कह सकते इसको, बस आपका दुख हो सकता है दूर हो जाए अगर आप बिटकॉइन में पैसे नहीं लगाए हो, क्योंकि 5 दिन के अंदर बिटकॉइन 22-23% क्रैश किया है। ठीक है, अब जो बिटकॉइन 50 लाख पे ट्रेड किया करता था आज 18 लाख पे खड़ा है और अभी भी इसके ऊपर खतरा मंडरा रहा है। आप में से कुछ लोग कहेंगे स्टॉक मार्केट की बात किया कीजिए, बिटकॉइन पे कहाँ चले गए, हम सब बिटकॉइन वाले नहीं हैं। तो भाई आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कबीरदास जी का एक दोहा है कि करता था तो क्यों रहा, अब कर क्यों पछताए, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से खाए। ये लाइन पता मैंने आपको क्यों सुनाई, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आप में से सबको ये दोहा पता रहा होगा। स्टॉक मार्केट में बहुत सारे लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि मेरे पोर्टफोलियो में ज़्यादा डेंट हो गया, ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो मैं आपको बार बार समझाता था, बार बार समझा रहा हूँ, बार बार बोलता रहता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने ये गलतियाँ नहीं की हैं, लेकिन दोस्त आपको कोई ऐसा ढूंढना पड़ेगा जिस पे आप कम से कम उसकी बातों को अपने पोर्टफोलियो में इम्प्लीमेंट करके देखो। अगर फ़ायदा होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है तो उस पर भरोसा करो। ठीक है, कम से कम अपनी रिसर्च कर लो। ठीक है, उतना तो कर सकते हो। और उसके बाद अगर आपको फ़ायदा हो रहा है उससे तो अपना दिमाग मत लगाओ। अगर आप फालतू की पोर्टफोलियो में इधर उधर वाली बैलेंसिंग करोगे तकलीफ देगी। मिड कैप स्टॉक्स, स्मॉल कैप स्टॉक्स, मैंने बहुत बार ये रूल बताया है कि उनमें वेटेज कम दिया जाता है। अब देखिए आज मिड कैप ज़्यादा गिर गया, स्मॉल कैप ज़्यादा गिर गया और आपका वेटेज, एक समय आया था जब मैंने आपको पोर्टफोलियो दिया था जिसमें केवल स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक्स थे। मैंने कहा था कि धीरे धीरे इनसे बाहर आपको आ जाना है। ठीक है, और उन स्टॉक से बाहर आना ज़रूरी क्यों था, क्योंकि ये होगा ही मार्केट में कि जब भी मार्केट ऊपर जाएगी मिड स्मॉल कैप तेज़ी से ऊपर जाएंगे और जब मार्केट नीचे आएगी तो वो स्टॉक्स भी तेज़ी से नीचे आएंगे। ये रूल होता है। अगर आप तेज़ी में पार्टिसिपेट नहीं किए, मंदी में पार्टिसिपेट करोगे और आपको लगता है कि आपका स्टॉक 10% गिरा है और मार्केट 5% गिरी है, तो पहले चेक कर लो वो स्मॉल कैप या मिड कैप तो नहीं था। और अगर ऐसा है तो ये तो उसका नेचर है, ये तो उसकी खूबी है। कोई चंचल स्वभाव का होता है तो वो ज़्यादा उछल कूद मचाता है, बस वही है, वो ज़्यादा उछल कूद मचाएगा। तो यहाँ पर आप ये मत सोचो कि मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। और वो दोहा मैंने आपको इसीलिए सुनाया क्योंकि गलती अगर आप करोगे, बबूल का पेड़ बोगे तो दातून करने के काम आएगा। ऐसा नहीं बबूल का पेड़ यूजलेस होता है, दातून करो और मस्त एंजॉय करो। दातून जिनको ना पता हो उनको बता दूं, ये देसी भाषा में इसको ब्रश बोला जाता है। ठीक है, और काफ़ी हेल्दी चीज़ होती है, अल्टरनेटिव टू योर क्या कहते हैं उसको, पेस्ट, ये टूथपेस्ट जिसको बोला जाता है। ठीक है, तो चलिए अभी मार्केट की बात करते हैं वापस। 15,800 पे हम खड़े हैं। ओपनिंग के संकेत बुरे हैं। अब कितने बुरे संकेत हैं, लगभग 100 पॉइंट नीचे सिंगापुर वाली निफ्टी ट्रेड करी है क्योंकि अमेरिका का फ्यूचर नीचे ट्रेड कर रहा है। क्या ही कहें यार, अब उनकी तकलीफ हमको झेलनी पड़ रही है और ये बुरी बात है। हम सपोर्ट के नीचे जा करके खुल रहे हैं। एक सपोर्ट 15,717 का है, ये ध्यान रखना, ये लेवल 717
इसके नीचे खतरा है, इसके नीचे बाज़ार नहीं रहनी चाहिए। मैं फिर से स्ट्रिक्टली बोल रहा हूँ, इसके नीचे बाज़ार अगर टिकी रह गई तो आप अपनी पोजीशन कम से कम बुलिश पोजीशन तो मत रखना, ठीक। अब ये मैं बहुत मतलब वो पिघले हुए दिल के साथ बोल रहा हूँ, मुझे सच में पेन जैसा फील हो रहा है ये बात बोलने में कि 15,717 निफ्टी को बचाना ही पड़ेगा। तो लेट्स चीयर फॉर निफ्टी कि 15,717 वो बचा ले जाए। 15,800 पे खड़ी है, लगभग 80 पॉइंट नीचे ये लेवल बन करके आ रहा है। देखते हैं 100 पॉइंट नीचे गैप डाउन हुआ तो वहाँ से एक बाइंग अगर आ गई, इसके ऊपर निफ्टी सस्टेन कर गई तो आपको खरीदारी करनी है, अदरवाइज आपको कोई भी एग्रेसिव बाइंग नहीं करनी है अनटिल एंड अनलेस कि निफ्टी 15,717 को अचीव कर ले। अन्य लेवल्स आपको थोड़ी देर में बताएंगे। इंट्राडे स्टॉक्स नोट कर लीजिए, 5% नीचे टाटा मोटर्स था, आप उसको भी ले सकते हो रडार पर, ठीक है। आज 3% नीचे टाटा स्टील था, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल पे है। अपने पिछले लोज जो अभी थोड़े दिन पहले ही इसने बनाया है वहाँ पर जा करके खड़ा है, काफ़ी दिन पुराने वाले लेवल पे आकर के खड़ा है, 1000 रुपये तोड़ करके खड़ा है। ये स्टॉक अगर मार्केट थोड़ा सा भी फिसली तो ये ज़्यादा फिसल सकता है, ध्यान रखिएगा। इंट्राडे स्टॉक पे ये नज़र हटनी नहीं चाहिए इस स्टॉक से, ठीक है। विप्रो बहुत सही लेवल पे आकर के खड़ा है, तोड़ेगा जाएगा, ऊपर जाएगा तो ग्लोबल मार्केट की मदद से इंटरनल मार्केट यानी कि जो अपनी खुद की बाज़ार है डोमेस्टिक मार्केट, उसका सपोर्ट इसको नहीं, इसको ग्लोबल मार्केट का सपोर्ट चाहिए। जिंदाल स्टील ये भी टाटा स्टील की तरह ही बिल्कुल चलेगा, 350 इंपॉर्टेंट लेवल है। हिंदुस्तान यूनिलीवर यहाँ पर पॉजिटिविटी दिखाई देती है, और क्यों दिखाई देती है आपको समझाता हूँ। और इसीलिए मैंने आज 2 स्टॉक्स सेलेक्ट किए हैं जो बढ़िया पोजीशन बना करके खड़े हैं। 2200 पे ये पॉजिटिव है, बस मार्केट कुछ ज़्यादा ही तकलीफ में ना आ जाए तो ये स्टॉक पॉजिटिव जाएगा। क्यों? क्योंकि महंगाई अंडर कंट्रोल हुई है और सच में आरबीआई ने रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाया, उसका सीधा फ़ायदा हमको मिला है। और हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसा स्टॉक अगर पॉजिटिव नहीं चला तो क्या ही चलेगा। याद रखना, मार्केट को ये आउट परफॉर्म कर सकता है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि मार्केट में कोहराम मचा रहेगा और ये पॉजिटिव चलता रहेगा, ठीक है। तो ध्यान रखना। एक और स्टॉक है गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, ये भी बढ़िया चल सकता है, सही लेवल पे खड़ा है, ठीक है, सही लेवल पे खड़ा है, रेजिलियंस दिखा रहा है, तो ध्यान रखना। बीपीसीएल बहुत इंपॉर्टेंट लेवल पे फिर से आकर के खड़ा है, वैल्यू बाइंग है ये, और इंट्राडे स्टॉक के लिए भी आप इसको रखिएगा क्योंकि वैट अभी भी आपके फेवर में जा रहा है, ठीक है। ICICI प्रूडेंशियल लाइफ सही लेवल पे खड़ा है और ये गिरना नहीं चाह रहा है, लेकिन मार्केट इसको कमज़ोर करने पे तुली हुई है। 537 रुपये ये लेवल इंपॉर्टेंट है, अगर इसके ऊपर ये सस्टेन किया तो मज़ा आएगा, ठीक। अब 1-2 कमेंट्स देख लेते हैं, फिर आपको लेवल्स बता देंगे। कोई कुछ भी कह ले, रिटेलर्स को हमेशा लूटा ही जाता है। आज भाई साहब 7 लाख करोड़ रुपए साफ़ हुए हैं, 7 लाख करोड़। लेट से कि इसमें से 1 लाख करोड़ रिटेलर्स का था, ठीक है। तो क्या ये पैसा सच में साफ़ हो गया? देखो, आज की रेट में आपको लॉस तो हुआ है, लेकिन क्या वो लॉस की रिकवरी नहीं होगी? अगर आपके पास गुड क्वालिटी स्टॉक्स हैं तो बाई राइट सिट टाइट, ठीक है। पता है ना मोतीलाल ओसवाल, बाई राइट सिट टाइट, और कुछ कर भी नहीं सकते यार। मैंने आपको बोला है कि होल्ड, अगर आपको फालतू स्टॉक करवाया जाएगा तो आप बोल्ड हो जाओगे, लेकिन अगर आप सही में अच्छे स्टॉक्स को होल्ड करोगे तो आप समझिए गोल्ड काम कर रहे हो। बिहारी बाबू बोल रहे हैं रिटेलर्स को क्या स्पेसिफिक इन्विटेशन मिला है या कोई बंदूक रख के इन्वेस्ट कराता है? भाई इन्वेस्ट तो करना पड़ता है ना। और देखो यार, ना आप फुल प्रूफ हो सकते हो, ना 3D भाई हो सकते हैं, ना मैं था। हम सबको ये शुरुआत में तकलीफ़ झेलनी पड़ती है। ऐसा नहीं कि आज मुझे लॉस नहीं हुआ, ऐसा नहीं कि आज किसी को कोई ऐसा होगा जो आज उसके पोर्टफोलियो में डेंट ना पड़ा हो, लेकिन यही है कि पहले तो स्ट्रॉन्ग माइंडसेट हो जाता है आपका कि यार ये तो होगा ही। दूसरा, आपके पास बहुत सारे अन्य ऑप्शंस भी होते हैं किस तरीके से आप उस पोजीशन पे, मतलब होता है ना कि कैसे उसको आप हैंडल कर सकते हो। लेट से कि आज किसी का पोर्टफोलियो 20 लाख का था और आज उसको 4-5% का लॉस हो गया, 1 लाख का लॉस हो गया, ये बड़ा लॉस है, ठीक है। अब ये 1 लाख रुपए आपके आज तो चले गए, लेकिन उससे ज़्यादा मार्केट देने का आपको पोटेंशियल रखती है, समझ गए ना। तो इस एंगल से आपको सोचना आना चाहिए, और ये सोच आसान नहीं होती है, मुझे भी पता है, आपको भी पता है। बिहारी बाबू, आपने जो बात बोली है वो एक एंगल से सही है, लेकिन हो सकता है किसी को हर्ट हो जाए उसी से कि यार ये बंदा इतना कड़वा आकर के क्यों बोल रहा है। खैर, मुझसे ज़्यादा कड़वा तो आपने नहीं बोला है, लेकिन फिर भी बंदूक तो कोई नहीं रखता, लेकिन यार पार्टिसिपेट करने का हक सबका है। और आजकल तो ऐड भी चला, ये मार्केट सबकी है। रंजीत बाबू बोल रहे हैं कि सर फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के ट्रेड की वीडियोस क्रिएट करो फ्रॉम बेसिक कंटेंट, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। सुपर क्रैश, अभी सुपर क्रैश नहीं है यार, 10% का लोअर सर्किट हम लोगों ने निफ्टी पे देखा है, ज़्यादा दिन नहीं बीते हैं। हाँ, डरा नहीं रहा हूँ, डरना मत, वो नहीं होने वाला यार, कोविड थोड़ी आ गया है। बहुत दिन से वेट कर रहा हूँ ऑप्शंस लर्निंग के लिए, अब ले ही आए अब कोर्स। बिल्कुल यार, कोर्स कोशिश करेंगे बहुत जल्द स्टार्ट हो, और सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे जूम पे होगी क्या क्लास? नहीं भाई, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, और भगवान करें फ्री ही रहे। विशाल सहगल जी बोल रहे हैं MCX वाले कौन है? MCX वाले यार
क्या कहें, MCX वाले भी इंसान ही होते हैं। खैर उसको जाने दीजिए, हमारा जो सेगमेंट है वो इक्विटी है, बाकी MCX का स्टॉक हमको पसंद है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बिना जवाब दिए नहीं, 1 मिनट MCX वालों को समझा देते हैं। देखो यार, जैसे हम लोगों की इक्विटी मार्केट है ना, वैसे कमोडिटी मार्केट होती है जहाँ पर चीज़ें ट्रेड होती हैं। लेट्स से कि आपने मेंथा ऑयल का नाम सुना है, गेहूँ का नाम सुना है, ठीक है, सोना, चांदी, हीरा, मोती, समझ गए ना, ये सब चीज़ें वहाँ पर ट्रेड होती हैं, जिसको आप कमोडिटी एक्सचेंज बोलते हो, वही है, ठीक है, समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं। निफ्टी के लेवल्स, एक लेवल जो सपोर्ट के रूप में मैंने बताया, उसके नीचे 651, 650 के बेहद नज़दीक है, इस पर ध्यान रखिएगा। ओ माय गुडनेस, 15,500 का लेवल ओपन हो गया। ये 3 सपोर्ट लेवल्स हो गए आपके लिए। रेजिस्टेंस कहाँ पर खड़ा है? 15,779, 15,828, 15,906, 3 रेजिस्टेंस लेवल्स। निफ्टी बैंक, क्या ही कहें यार, आज यहाँ ज़्यादा तकलीफ थी और फिर से देखो ये कहाँ पर आकर के खड़ा है। खैर जो पिछला लो इसका बना था, इसके पिछले के पिछला वाला, वो अभी दूर है और इसीलिए इसके पास नीचे सपोर्ट भी काफ़ी अच्छे से अवेलेबल है। 33,188 जो निफ्टी के लिए काम करेगा ना, जो इम्पोर्टेंट लेवल है वही ये लेवल काम करेगा, ठीक है, ठीक। 32,956, सोचिए 32 पे हम सब आकर के खड़े हैं, ठीक है। 32,681, दूर दूर हैं लेवल्स, लेकिन अब क्या ही कहें, अब होता है ना, वोलाटाइल मार्केट हो जाती है तो लेवल्स दूर दूर ही बन करके आते हैं। अब ऊपर जाती हुई बाजार में 33,390, 571, 680, ये हैं 3 रेजिस्टेंस लेवल। 33,680 है, इसको ध्यान रखिएगा। ये हो गई बात। FII DIH का डेटा अभी मैंने डिस्कस नहीं किया, उसको देख लेते हैं। देखिए 4,164 करोड़, इतने की बिकवाली करी, 2,814 करोड़, ये पिछड़ गए। और देखो 12-1300 करोड़ जब पिछड़ जाएंगे DIH FII से, और DIH की एक न्यूज़ है यार, बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है, मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूँगा इस न्यूज़ को जाकर के पढ़ना। 2 लाख करोड़ रुपए फाइनेंशियल ईयर 2022 नहीं, ईयर 2022 में इन लोगों ने डाले हैं मार्केट में, और इसके लिए DIH को धन्यवाद। 2 लाख करोड़, ये हाईएस्ट एवर है आई थिंक, हाँ मैंने पढ़ा, हाईएस्ट एवर है। 2 लाख करोड़ रुपए उन्होंने डाले हैं, और अभी भी इस साल में काफ़ी महीने बाकी हैं, तो DIH कमाल का काम कर रहे हैं। उनके पास पैसा है, वो मार्केट में डाल रहे हैं थैंक्स टू एडवर्टीजमेंट्स। लेकिन यहाँ पर जो लोगों का एक्सपीरियंस ख़राब हो जाएगा ना, वो फिर मार्केट से हाथ जोड़ लेंगे। और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप अपने आसपास फाइनेंशियल लिटरेसी को बढ़ावा दीजिए, क्योंकि वही एक चीज़ है जो लोगों को बचा सकती है। मुझे पता है जब मार्केट गिरती है सबका मनोबल टूटता है। एक दिन में जब मार्केट 3-3, 4-4, आपका स्टॉक 5-5, 6-6% टूट जाता है तो तकलीफ़ तो होती है दोस्त। और मैं फिर से बता रहा हूँ, ये चीज़ें अभी मेरे लिए कहना आसान हो गई हैं। आज से कुछ साल पहले आप मुझे ले जा कर के ढकेलोगे और 6% मेरा स्टॉक टूट गया तो बहुत बुरा फील होता था। मैं सोचता था यार एक बार रिकवरी हो जाए, यहाँ से हटाओ, पीछा छुड़ाओ। मतलब एकदम शुरुआती समय की बात कर रहा हूँ, और वहाँ से यहाँ पर पहुँचने में कठिनाई बहुत है। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर आप भरोसा करना सीख जाओगे, भरोसा मार्केट पे करना है, खुद पे करना है, और फिर आगे बढ़ते जाना है, धीरे धीरे आपके पास वो फीलिंग्स भी आ जाएंगी ना कि ये मार्केट तो यार अपनी है, और ये मार्केट अपने लिए कमाल करेगी ही करेगी। और मार्केट का पोटेंशियल कितना है ये मैं आपको एक नहीं कई बार बता भी चुका हूँ। आई होप आपको मैं समझाने में सक्सेसफुल रहा। लेवल्स पे ध्यान दीजिएगा। कल ओपनिंग के संकेत 100 पॉइंट के आसपास नीचे बन करके आ रहे हैं, लेकिन पुट कॉल रेशियो के हिसाब से कल एक शॉर्ट कवरिंग आनी ज़रूरी है। और ये बात क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि संकेत बन रहे हैं, ऑप्शन डेटा हमको यही सजेशन दे रहा है। PCR हमारे फेवर में जा चुका है। अब अगर कल मार्केट नीचे खुलती है तो पुट कॉल रेशियो आपको ऐसे समझा देता हूँ कि एक समय ऐसा आता है जब प्रीमियम अपोजिट साइड का बढ़ जाता है, और उसको खाने के लिए एक फेक ही सही बाइंग आती है मार्केट में। और उस बाइंग में अगर आपको पार्टिसिपेट करना है, खुद का सेटअप बनाना पड़ेगा। अदरवाइज आप बाइंग में अगर पिछड़ गए, फिर से वही हाल होगा कि यार हम लेट खरीदते हैं और जल्दी बेच देते हैं। ये गलती ना हो, इसलिए सेटअप बनाओ। व्हाट इज ट्रेडिंग सेटअप वाली वीडियो देखो। अभी वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, और मार्केट गिर रही है तो उसको भी इंजॉय करने की कला सीखने की कोशिश करो। मैं फिर से बोल रहा हूँ, आसान नहीं है, लेकिन कला सीखने की कोशिश करो। फिर उसके बाद जब आप एक्सप्लोर कर लोगे ना चीज़ों को, वो कॉन्फिडेंस आपके पास भी आ जाएगा, हाँ यार मार्केट अपनी ही है। नमस्कार।